खबरों का सिलसिला चलता रहेगा। फिलहाल चलते हैं सीधा उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, जहां पर पुष्कर सिंह धामी व्यापारी सम्मेलन का आयोजन कर रहे हैं और वो जनसंपर्क कर रहे हैं। में हमने अपनी सभी उपलब्धियों को याद किया है कि हम 1947 में जब देश आजाद हुआ और तब से लेकर 2022-2023 तक हम कितने कदम चले हैं, हमने अपने लक्ष्यों को कितनी प्राप्ति की है। और जहां इन 9 सालों में एक बात हमारे सामने, सबके सामने आई है कि भारत दुनिया का समरस देश, भारत दुनिया का समर्थ राष्ट्र और भारत दुनिया का शक्तिशाली राष्ट्र इन 9 सालों में बना है, जो आजाद भारत के इतिहास में पहले कभी इस प्रकार की बात नहीं आती थी। विश्व के मंचों पर भारत जो अपने हक की बातें, जो उसके पक्ष में होती थी, उन पर भी बात नहीं कर पाता था और दुनिया की ओर देखता रहता था कि दुनिया का क्या निर्णय होने वाला है। और इन 9 वर्षों के कालखंड में ऐसी स्थिति आ गई है कि पूरी दुनिया भारत के पक्ष का इंतजार करती है, भारत के रुख का इंतजार करती है कि भारत इस पर क्या निर्णय लेने वाला है। यह है हमारा नया भारत जो मोदी जी के नेतृत्व में बना है। और आने वाले 25 साल, ये हमारे जो अमृत काल है, इस 25 सालों में भारत दुनिया का सिरमौर बनेगा। यानी कि अभी भी आप देखिए, आप सब लोगों ने किन स्थितियों में, परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी को भी खड़ा किया, भारतीय जनता पार्टी को समर्थन किया, अपना व्यापार भी चलाया। लेकिन आज मोदी जी के नेतृत्व में देखिए, देश में अंदर जब कोरोना आ गया, पूरी दुनिया के अंदर कोरोना आ गया, तो सारी दुनिया ये कहने लगी और WHO वह भी यह कहने लगा कि अगर ये कोरोना ज्यादा बढ़ेगा तो भारत पूरी दुनिया के लिए जिम्मेदारी बन जाएगा। यहां पर चूंकि ऐसे ऐसे हमारे इस प्रकार का हमारा कल्चर है कि नामकरण भी होता है, कहीं पर मंगनी होती है, कहीं शादी होती है, कहीं पर जो है रिसेप्शन होता है। अगर छोटे छोटे कार्यक्रम अगर हम देखें, कहीं गोद भराई होती है, ऐसे कार्यक्रमों में भी 50, 100, 200 लोग होना बहुत सामान्य सी बात है। ऐसे समय में WHO ने जो चिंता व्यक्त करी थी कि भारत के अंदर अगर कोरोना आएगा तो भारत संभल नहीं पाएगा और दुनिया के लिए जिम्मेदारी बन जाएगा, पूरी दुनिया के ऊपर बोझ बन जाएगा, इस प्रकार की टिप्पणी WHO ने करी। ऐसे समय में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का जो जनता के साथ जुड़ाव था, जो जनता के साथ विश्वास था उनका, और जनता के साथ जो उन्होंने मिलकर जो फैसले लिए थे जनता के हितों के लिए, तो जनता ने, पूरे देश की जनता ने उनके एक आह्वान पर लॉकडाउन को मान लिया। एक अपने घरों के बाहर आकर एक समय में ही कोई थाली बजा रहा है, कोई शंख बजा रहा है, कोई जो है और आप लोगों ने भी, मैं जानता हूं वो कितना कठिन समय था जब आप सबको दुकानें बंद करनी पड़ी थी। मैंने बहुत नजदीक से महसूस किया कितने लोगों को कितना बड़ा नुकसान हुआ, कितनों का जरा उद्योग धंधा सारा प्रभावित हो गया। लेकिन देश के लिए व्यापारी भाइयों ने आगे आकर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर देश को व्यवस्थित करने का काम किया। उसका परिणाम है कि जहां देश के अंदर कोरोना हमारा व्यवस्थित हुआ, वहीं भारत की जो अर्थव्यवस्था थी, जो 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था थी, आज हमारे भारत की अर्थव्यवस्था 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था हो गई। और पूरी दुनिया जब इस समय में अव्यवस्थित हो रही है, अभी G20 के 2 कार्यक्रम हमको यहां मिले, 3 कार्यक्रम, 2 कार्यक्रम संपन्न हो चुके हैं, 2 बैठकें संपन्न हो गई। पहली बैठक हमको जब रामनगर में मिली तो रात्रि भोज इन कार्यक्रमों में एक हम लोगों के राज्य सरकार की तरफ से होता है, जिनमें सभी आने वाले विदेशी मेहमानों के साथ उनको रात्रि भोज दिया जाता है। तो मैं सबसे जब परिचय कर रहा था तो मैंने वहां पूछा कि कौन कौन से देश नहीं आए हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि ये 3 देश नहीं आ पाए। उसमें से एक देश था अर्जेंटीना, जो कि हमारा काफी संपन्न देशों में जिनकी गिनती होती थी। तो मैंने कहा अर्जेंटीना के लोग क्यों नहीं आए, लेट हो गए क्या?
बोले लेट नहीं हो गए, वो लोग जो है यहाँ आने के लिए जो जरूरी जो खर्चा होता है वो खर्चे भी नहीं जुटा पाए। मैंने कहा अरे ऐसा कैसे हो गया? बोले कि वहां पर इस प्रकार का आर्थिक संकट पैदा हो गया है, जिन प्रतिनिधियों को आना था वो इसलिए नहीं आ पाए कि उनको टिकट नहीं हो पाए, उनके लिए जो जरूरी खर्चा होता है वो खर्चा नहीं जुटा पाए। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अर्जेंटीना जैसा देश जहां पर तमाम प्रकार की संपन्नताएं हुआ करती थी, वह भी पूरी तरह से लड़खड़ा गया। दुनिया के अनेकों देश लड़खड़ा गए। वहीं हमारी भारत की अर्थव्यवस्था लगातार आगे बढ़ रही है। लगातार हम हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। साइंस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, हम कृषि के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, हम निर्यात के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, हम दलहन तिलहन के उत्पादन के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। इसके साथ साथ जो रक्षा के जो हमारे उपकरण होते थे, रक्षा हथियार, उनको भी जो है बड़ी मात्रा में जो हमारा धन है, बड़ी मात्रा में इसमें खर्चा होता था कि वो हम उसका आयात करें। लगातार हर वर्ष हमारी बड़ी धनराशि उसमें होती थी। लेकिन भारत सरकार की नई नीति आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के बनने के बाद